जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज जो है वीडियो नंबर 3 है 3D ज्योमेट्री की। आज जो है बात करेंगे लाइन के बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन, अगर लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन, और दो लाइन्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है equation of a line, equation of a line passing through a point, and parallel to a गिवन वेक्टर। लाइन की एक इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, लाइन की ऐसी इक्वेशन। चलिए, तो सबसे पहले 3D के अंदर ये हमारा तीनों एक्सिस हैं, ये y, ये x और ये z, और यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइन है जो किसी वेक्टर के पैरेलल है। ये हमारे पास एक लाइन है जो किसी वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वो पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया है A। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 और z1। ये मेरे पास है एक और कोऑर्डिनेट एक और पॉइंट, इसको मैं बोल रहा हूँ R। पॉइंट R, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो लूँगा और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो लूँगा, और ये है हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A का, इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर R का। ये हमारे पास है B वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहली बात, क्या मैं ये लिख सकता हूँ दैट AR वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर? ऑब्वियस सी बात है ना। इतनी बात तो मैं लिख सकता हूँ कि AR वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। अब आपको AR वेक्टर, जब कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स होता है दूसरे वेक्टर के। ये बात भी उतनी सच है। अब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, वो डिपेंड करता है। चलो जी, AR वेक्टर समझो। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूँ, इसको मैं O बोल रहा हूँ, OA वेक्टर प्लस AR वेक्टर इज इक्वल्स टू OR वेक्टर। अगर मैं ट्राइंगल लॉ यूज करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो AR वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा OR वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OR वेक्टर कितना है, अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। OR वेक्टर कितना है, OR R वेक्टर। OA वेक्टर कितना है, A वेक्टर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर, और R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है किसकी, लाइन की इक्वेशन की, जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, A जो है वो पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है, R जो है वो वेक्टर, B जो है वो वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है। अब दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, चलो जी उसको भी देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के बारे में भी बात करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए, कार्टेशियन फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा R वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में, xi yj zk कैप। आपको A वेक्टर को लिखना पड़ेगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप।
आपको बी वेक्टर को लिखना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में, ए आई बी जे सी के कैप। इसको कुछ बी डैश वेक्टर बोल दो, उसको बी डैश वेक्टर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। बी डैश वेक्टर, कुछ और नाम से भी आप लिख सकते हो। अब इन तीनों वैल्यू को जब मैं यहां रखता हूं तो आर का आई कैप वाला वेक्टर यानी कि x इज इक्वल्स टू ए का आई कैप वेक्टर यानी कि x1 इज इक्वल टू लैम्डा बी। इक्वेशन मेरे पास बनेगी कुछ ऐसी, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप, और ये किसके बराबर आ जाएगी, लैम्डा ए आई बी जे प्लस सी के। तो यहां से जो मेरे पास कार्टीजियन इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, कार्टीजियन इक्वेशन आपके पास आएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये कार्टीजियन इक्वेशन आई है। अब दो बातें ध्यान रखना, नंबर वन जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्शन रेशियो है, वो उसी वेक्टर के डायरेक्शन है जो जिसके जो लाइन है वो पैरेलल है। दूसरी बात, एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सवाल लेता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1,1,1 and parallel to vector 3i plus 4j plus 6k, ये है मेरे पास। तो इसकी जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कार्टीजियन इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 1 अपॉन 4, z माइनस 1 अपॉन 6। ये आंसर है, ये मेरे पास आंसर है। समझ आई इतनी बात? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक सवाल और, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,4,6 and parallel to the vector which is perpendicular to vectors 3i 4j 2k एंड i प्लस जे माइनस के। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा सा, इसमें उसने आपको वेक्टर नहीं दिया डायरेक्ट, है ना। उसने क्या कह दिया कि ऐसे वेक्टर के पैरेलल है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो पहले इन दोनों का हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में वो आएगा जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, i j k 3 4 -2 1 1 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा i कैप -4 + 2 -j कैप कितना आ जाएगा -3 + 2 और लास्ट में +k कैप कितना आ जाएगा आपके पास 3 - 4। तो ये वेक्टर आया -2i + j - k। बस अब आप लाइन की इक्वेशन लिख दो। क्या इक्वेशन आ जाएगी, x -2 अपॉन -2, y -4 अपॉन 1, z -6 अपॉन -1। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई है। क्लियर है? इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये कार्टीजियन है, वेक्टर आएगी r = a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर लाइन है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे ऐसे। मेरे पास जो लाइन है वो अब 2 पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट ए आ गया, चलो थोड़ा और डिफरेंट करते हैं इसको, इस तरह से लाइन है वो, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ गया ए, जो कि आ गया x1, y1 और z1। यहाँ पॉइंट आ गया बी, जो कि आ गया x2, y2 और z2। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लगा देंगे। ये आ गया OA, ये आ गया OB, ये आ गया वेक्टर A, ये आ गया वेक्टर B, ये पॉइंट O है। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ हमेशा की तरह, मैंने एक और पॉइंट ले लिया R, मैंने एक और पॉइंट ले लिया R वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, OR वेक्टर। वो कितना आ जाएगा, OR वेक्टर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट AR वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर? मैं इतनी बात कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। AR वेक्टर जो है वो AB वेक्टर के पैरेलल है, इतनी बात मैं कह सकता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ कि AR वेक्टर जो है वो है लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर, जैसे इससे पहले कहा था। ये बात भी ठीक है। उसके बाद AR वेक्टर को वही आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, चाहे तो आप ट्रायंगल लॉ लगा लो, दोनों से हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये कितना आ जाएगा लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो R वेक्टर कितना आ गया, R वेक्टर आ गया A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये हमारे पास जो है आपके पास इक्वेशन आई है एक ऐसी लाइन की जो 2 पॉइंट से पास होती है। ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से पास होती है, ठीक है, जो 2 पॉइंट से पास होती है। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, लिखेंगे। वेक्टर ए को कैसे लिखूंगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वेक्टर बी को कैसे लिखूंगा, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। वेक्टर सी को कैसे लिखूंगा, नो वी डोंट हैव सी, वी इवेंचुअली हैव आर, x i कैप, y j कैप, z k कैप। अब इतनी बात ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वैल्यू रख दो बस, r माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी माइनस ए। क्या मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ये नहीं लिख सकता, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर b वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकता हूँ। बस x y z अलग अलग लिख दो, क्या आ जाएगा, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उन कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो अभी भी डिनोमिनेटर में क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 1, 2, 3, 3, 2, 1। 1, 2, 3 और 3, 2, 1 से पास हो रही है एक लाइन, उसकी इक्वेशन बतानी है। कितना आएगा, किसी को भी, अच्छा मैं एक बात और आपको बताना भूल गया हूँ, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
आर वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए माइनस बी वेक्टर। ये भी आप इसको लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। ऐसा नहीं है कि हर बार यही आएगा। किसी को मैं इसको लिख के कर दूँ 1 3 माइनस 1 y माइनस 2 2, ओहो थोड़ा अलग करते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। 1 ले लो यहाँ भी, तो 1 माइनस 2 और z माइनस 3 1 माइनस 3। क्या इक्वेशन आई है? x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है इसकी। समझ आई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये थी लाइन की इक्वेशन। अब मैं आपसे बात करता हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मेरे पास दो लाइनें हैं, एक ये रही एक ये रही। ये होगी लाइन 1, ये होगी लाइन 2। लाइन 1 की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। ये है x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो इक्वेशन है। अब मैं आपसे कहता हूँ ये लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ये हो गया D1, ये हो गया D2। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकाल लूँ तो क्या मुझे लाइन के इक्वल एंगल नहीं मिल जाएगा? अगर मैं इसको अगर मैं एंगल निकालूँ, ये देखो, तो वही तो एंगल इन लाइनों के बीच भी है। अगर मैं दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकाल लूँ तो मुझे लाइन के बीच एंगल मिल जाएगा। एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल निकालते हैं कॉस थीटा से। कॉस थीटा क्या होता है? D1 डॉट D2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ D1 मॉड ऑफ D2। ऐसे निकालते हैं एंगल। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। D1 डॉट D2 क्या आ जाएगा मेरे पास? A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कितना? A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना? A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ऐसे हम लोग निकालते हैं दो लाइन के बीच एंगल। ऐसे हम निकालते हैं दो लाइंस के बीच एंगल। ये दो लाइन है, उनके बीच एंगल ये। अब मैंने पहले लेक्चर में बताया था A1 अपॉन दिस विल गिव यू डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 M1 M2 N1 N2। दिस इज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन की टर्म्स में, एक डायरेक्शन रेशियो की टर्म्स में है, एक डायरेक्शन कोसाइन की टर्म्स में है। अब यहाँ से एक बात और समझना। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस x माइनस 2 अपॉन 3 y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 z माइनस 4 अपॉन माइनस 5 एंड x माइनस 2 अपॉन 4 y माइनस 3 अपॉन माइनस 4 सॉरी z माइनस 6 अपॉन 4। अब सबसे पहले तो आपको ये एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए ना डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ से A1 कितना है 3, B1 कितना है -2, C1 कितना है -5। यहाँ से A2 कितना है 4, B2 कितना है -4, C2 कितना है 4। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos थीटा A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर
ये कितना आ जाएगा, A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम A1 A2 3 इंटू 4 12 प्लस -2 इंटू -4 8 प्लस -5 इंटू 4 -20 अपॉन जो भी है, ये तो सारा ज़ीरो हो गया। तो कॉस थीटा अगर ज़ीरो आया है तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, चलो एक और। अब समझना, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो थीटा कितना आएगा, 0, कॉस 0 कितना आएगा, 1। मतलब कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके इक्वल होगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर के, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर के, इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ठीक है जी, इतना हो जाएगा। तो इसको लिखने की जो कंडीशन है वो ये है, रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो जो रहेगा, डायरेक्शन रेशियो की भी रेशियो वो कांस्टेंट आएगी। ये पैरेलल के लिए है, ये पैरेलल के लिए कंडीशन है। डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो 1 आएगा। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस हो परपेंडिकुलर तो फिर थीटा कितना आता है, 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन परपेंडिकुलर लाइंस की है, ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की है। ध्यान से इसको देख लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 3 क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ A है -1 -1 और 2, 1 -1 और 2, B है 3 4 -2, B is 3 4 -2, C है 0, 3, 2 and D is 3, 5, 6. Then एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है AB एंड CD के बीच में। हाँ, AB और CD के बीच में। तो एंगल निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन रेशियोज़ की। और आपको अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, 3 -1 2, 4 -1 5, -2 -4। डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकालिए, 3 -0 3, 5 -3 2, 6 -2 4। अब आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 × 3 6, 5 × 10 10 -60। नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 आ रहा है। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that lines
लाइन्स 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्डा इक्वल्स टू 5z माइनस 10 अपॉन 11 एंड 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा y माइनस 5 अपॉन 1 6 माइनस z अपॉन 5 ये आपके पास, ठीक है। इनके सो दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर। आप इसको ट्राई कर लो, फिर मैं कराता हूँ। पॉज करके इसको आप ट्राई कर सकते हैं। पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं ट्राई कराऊंगा। देखो परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या है। परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है। क्यों नहीं दिखानी है, ये देखो ना, मैंने जब लाइन की इक्वेशन निकलवाई थी, आई हैव टोल्ड यू कि x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। x, y, z का कोफिशिएंट 1 और ये पहले आने चाहिए। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, इसको लिखूंगा x माइनस 1, नीचे नेगेटिव आ जाएगा। यह आएगा y माइनस 2, 2 नीचे आ जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 7। पहले आपको इसको उसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इसको लिखूंगा z माइनस 2 11/5। नेक्स्ट इसमें x माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 7, है ना। इसको ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। y माइनस 5 अपॉन 1, इसमें कुछ नहीं करना, इज इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। अब आप a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू उठाइए। चलो जी, तो ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू 3 लैम्डा अपॉन 7, फिर प्लस 2 लैम्डा अपॉन 7 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, माइनस 11 अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस 9 प्लस 2। मैंने ठीक किया है ना कुछ क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस दिस, ठीक है। हाँ अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा है भाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 लैम्डा अपॉन 7, सॉरी हाँ, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, इज इक्वल्स टू इधर जाके 11, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल ऑफ क्यूब। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्यूब का जो डायगोनल है उसके बीच एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले हमें क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास क्यूब है और ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अब डायगोनल कौन सा होगा, पहले तो पॉइंट ये पी हो गया। एक डायगोनल ये ले लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लो जी, एक डायगोनल तो हो गया ये वाला। एक डायगोनल ले लो ये, बस इनके बीच वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे है तो एक डायगोनल तो ये आ जाएगा, ठीक है, और एक डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच एंगल निकाल देंगे। तो जब इनके बीच एंगल करो ट्राई आप लोग, मैं तो करा ही दूंगा, फिर कितनी वैल्यू आएगी।
चलो आप लोग इसको ट्राई करना, मैं आंसर बता देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। आंसर आएगा cos इनवर्स 1/3। आप इसको ट्राई करना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा इसको, ठीक है। कुछ तो आप लोग भी ट्राई करोगे ना, ठीक है। हाँ, तो इसको ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही कराऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है थोड़ा सा टॉपिक एडवांस रहेगा, यहाँ तक आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिकली कंपटीशन के बेस पे होगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।